गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की, जिसके 11 भाग अपने पढ़े हैं। लास्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया था कि बल आघूर्ण का सीजीस पत्ते में मात्रक क्या होगा। तो मात्रक क्या है? डाइन इंटू सेमी, जिसको अपन क्या बोलेंगे? अर्क। आज अपन पढ़ेंगे बहुल आवेशों के निकाय में लगने वाले बल का व्यंजक या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। बहुल आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत, ये अपना टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से इसको याद कर लेना है। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे अपने, तो इसके लिए अपने क्या लेना है? एक निकाय लेना है, सिस्टम लेना है। निकाय यानी सिस्टम जिसमें बहुत सारे आवेश स्थित हैं। इस प्रकार से लेंगे अपने एक सिस्टम निकाय। ये एक्स अक्ष है, दूसरा अक्ष कौन सा है? वाई। बहुल आवेशों के निकाय में आवेश क्रम से है Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश Qn। इन सभी आवेशों की मूल बिंदुओं से दूरी क्रम से है R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश, R4 सदिश डैश डैश Rn सदिश। तो इन सभी आवेशों को दूरी से अपने रिप्रेजेंट किया है क्रम से R1, R2, R3 डैश डैश Rn से। और एक अन्य अपने आवेश लिया है परीक्षण आवेश Q0 स्थित। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? वह आवेश जिसका परिमाण बहुत ही कम होता है, धनात्मक होता है और जिस पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश Q0 की मूल बिंदु से जो दूरी है वो है R0 सदिश। इन सभी आवेशों को, इन दूरियों को अपने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अपने लेंगे परीक्षण आवेश Q0। ये है परीक्षण आवेश Q0, इसकी मूल बिंदु से दूरी है R0 सदिश और यहाँ पर है परीक्षण आवेश Q0। अन्य आवेश है, जैसे अपने मान लिया यहाँ पे अपने पास आवेश है Q1, ये आवेश है Q1। दूसरा आवेश यहाँ पे है Q2, तीसरा आवेश अपने पास यहाँ पे है Q3 और डैश डैश लास्ट आवेश अपने मान लेते हैं Q1। ये जितने भी अन्य आवेश हैं, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, ये सभी आवेश परीक्षण आवेश Q0 पे फोर्स लगा रहे हैं। Q1 आवेश की दूरी कितनी है? R1 सदिश। Q2 आवेश की दूरी कितनी है? R2 सदिश। Q3 आवेश की दूरी कितनी है मूल बिंदु से? R3 सदिश। और Qn आवेश की दूरी कितनी है? Rn सदिश। अब देखो, जो Q1 आवेश है वो क्या करेगा? परीक्षण आवेश Q0 पे फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स अपने मान लेते हैं F01 सदिश। इसी प्रकार जो Q2 आवेश है ये भी क्या करेगा? Q0 परीक्षण आवेश पे फोर्स लगाएगा, जिसको अपने लिखेंगे F02 सदिश से। इसी प्रकार जो तीसरा आवेश अपने लिया है Q3, ये भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा और ये फोर्स होगा F03 सदिश। इसी प्रकार डैश डैश जो Q1 आवेश है ये भी फोर्स लगाएगा और ये फोर्स होगा F0n सदिश। तो अन्य जितने भी अन्य आवेश हैं निकाय के अंदर Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn, ये सभी परीक्षण आवेश Q0 पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो परीक्षण आवेश Q0 पर जो लगने वाला कुल बल होगा उसका मान अपने लिखेंगे समीकरण के रूप में। टोटल बल कितना होगा? तो कुल बल आ जाएगा F0 सदिश इजकल टू F01 सदिश प्लस F02 सदिश प्लस F03 सदिश प्लस डैश डैश प्लस आ जाएगा F0n सदिश। बहुत ही आसान। अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे? जो बल है उन बलों का मान कूलाम के नियम से रखेंगे। तो यहाँ इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार मान रख देंगे अपने कूलाम के नियम से। तो F0 सदिश इजकल टू आ जाएगा F01 सदिश है, इसका अपने को मान रखना है। यानी जो Q1 आवेश है वो Q0 परीक्षण आवेश पे बल लगा रहा है। तो बल का मान देखो ये आएगा कि Q0 Q1 बटा में R01 सदिश मॉड्यूलस, और यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे अपने, यहाँ पर आ जाएगा R01 और यहाँ पर आएगा एकांक सदिश। ये अपने कूलाम का जो नियम है उसका सदिश रूप लिखा है। तो एफ सदिश इजिकल टू क्या था? F0, एफ सदिश बराबर था K
Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर आर कैप। तो आर के स्थान पे दूरी कितनी है R01 और एकांक सदिश क्या है R01 कैप। इसी प्रकार F02 सदिश का मान रख देंगे तो ये मान आएगा कि Q0 Q2 बटा में R02 सदिश मॉड्यूलस, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आर कैप 02 प्लस, अब ये मान रखने की जरूरत नहीं है अपने को, डायरेक्ट मैं इसका मान रख रहा हूँ डैश डैश, तो ये आ जाएगा कि Q0 QN बटा में R0N सदिश मॉड्यूलस स्क्वायर आर कैप 0N। अब अपने को यहाँ से देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है F0 सदिश इजकल टू कॉमन यहाँ पर क्या है कि Q0, बाकी जो भी बच गया उसको अपने ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा है Q1 बटा में R01 सदिश मॉड्यूलस स्क्वायर आर कैप 01 प्लस यहाँ से आ जाएगा Q2 बटा में R02 सदिश मॉड्यूलस स्क्वायर आर कैप 02 प्लस डैश डैश प्लस आ जाएगा Qn बटा में R0N सदिश मॉड्यूलस स्क्वायर आर कैप 0N, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को जो अंदर वाला मान है उसका अपने को योग करना है, तो योग अपने देखो कैसे करेंगे, या तो इसका समाकलन कर देंगे या समीकरण लगा देंगे। तो ये आ जाएगा F0 सदिश इजकल टू के Q0 और यहाँ लगा देंगे इस प्रकार से सिग्मा, सिग्मा यानी समीकरण कहाँ से कहाँ तक अपने योग कर रहे हैं, आवेश कहाँ है 1 से लेकर 2 3 डैश डैश n तक है। इसी प्रकार ये दूरी R01 R02 R0N, इसी प्रकार एकांक सदिश आर कैप 01 02 03 डैश डैश 0N। तो यहाँ लिख देंगे अपने I इजकल टू 1 से लेकर n। I का मतलब है इनिशियल, यानी प्रारंभ अपने कहाँ से कर रहे हैं, आवेश का अपने प्रारंभ कहाँ से किया है 1 से किया है। तो ये आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं डायग्राम की अपनी जरूरत नहीं है, हम मिटा देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा F0 सदिश इजकल टू की Q0 और ये आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा यानी योग, और सिग्मा की जो रेंज आएगी वो कहाँ से आएगी 1 से लेकर n तक। I का मतलब इनिशियल, प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं अपने, तो प्रारंभ अपने कहाँ से किया है 1 से, और कहाँ तक योग कर रहे हैं अपने n तक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, जितने भी हैं आवेश, आवेश अपने कहाँ से कहाँ तक लिए हैं 1 से लेकर n तक लिए हैं, दूरी अपने कहाँ से कहाँ तक ली है 1 से लेकर n तक ली है। तो ये आ जाएगा QI बटा में R0I सदिश मॉड्यूलस स्क्वायर और ये आ जाएगा आर कैप 0I, ये लिख सकते हैं अपने। अब देखो जो आर कैप है वो क्या है, एकांक सदिश है। आर कैप क्या है, एकांक सदिश। आर कैप बराबर क्या होता है, आर कैप बराबर होता है आर सदिश बटा में आर सदिश मॉड्यूलस। एकांक सदिश क्या होता है, किसी भौतिक राशि के सदिश और उसके परिमाण का अनुपात क्या कहलाएगा, एकांक सदिश, या वह सदिश इसका परिमाण कितना होगा 1 होगा, वो क्या कहलाएगा, एकांक सदिश। अब देखो यहाँ पर क्या है 0 से I है रेंज, यहाँ पर भी 0 से I और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 से I। इसको अपने क्या लिख सकते हैं R0I सदिश मॉड्यूलस, यानी केवल अपने को परिमाण लेना है, इसको केवल अपने R0I भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा R0I सदिश बटा में R0I, बहुत ही आसान। अब ये जो मान है ये वाला मान अपने को यहाँ रखना है, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास, आंसर आ जाएगा F0 सदिश इजकल टू के Q0 सिग्मा I इजिकल टू 1 से लेकर n, यो कर देना है। और यहाँ पर आ जाएगा QI बटा में R0I सदिश मॉड्यूलस स्क्वायर R0I, इसको अपन क्या लिख सकते हैं R0I सदिश बटा में R0I सदिश मॉड्यूलस। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर केवल 1 है, यानी पावर 1 है। जब आधार समान होगा तो घात आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल, इसको अपन ये लिख सकते हैं
F0 सदिश बराबर की Q0 सिग्मा I इजिकल टू 1 से लेकर n, और ये आ जाएगा QI बटा में R0I सदिश मॉड्यूलस, और यहाँ पर आ जाएगी क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा R0I सदिश। ये आंसर है फाइनल। जैसे मान लिया आपने इसको समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की क्या है? बहुल आवेशों के निकाय में किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल का व्यंजक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि किसी निकाय में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा जाए तो उस पर जो लगने वाला कुल बल होगा वो अलग अलग बलों के योग के बराबर होगा। किसी निकाय या सिस्टम के अंदर किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला टोटल जो फोर्स है, कुल जो बल है, वो अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है। यही बहुल आवेशों की निकाय में या बहुल आवेशों की निकाय के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत है। जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो F0 सदिश इजकल टू क्या लिख सकते हैं अपने K का मान। K का मान क्या होगा? K बराबर क्या होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। K इजिकल टू कूलॉम के नियम में अपन पढ़ा, K बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। ये मान अपने यहाँ रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा Q0/4 पाई इप्सिलॉन नोट या इप्सिलॉन 0 सिग्मा I इजिकल टू 1 से लेकर n। QI है, इसके स्थान पे सेम लिख देंगे। R0I इसको अपन क्या लिख सकते हैं? R0 सदिश माइनस RI सदिश, और इसका परिमाण ले लेंगे अपने और क्यूब कर देंगे। इसी प्रकार 0I इसको अपन ये लिख सकते हैं R0 सदिश माइनस RI सदिश। इसको अपने समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है पूरा, यहाँ से लेकर कंप्लीट। ये भी क्या है? अध्यारोपण सिद्धांत है बहुल आवेशों की निकाय में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बहुल आवेशों की निकाय के लिए जो अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पढ़ा है उसका उपयोग क्या है? तो उपयोग तो फर्स्ट अपन ये लिख सकते हैं कि यहाँ से अपने टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। बहुल आवेशों की निकाय में कुल बल का मान ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर, बहुल आवेशों की निकाय में अध्यारोपण के सिद्धांत से अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो तीव्रता अपने कैसे निकाल सकते हैं? इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था? E बराबर F/Q। यहाँ पर Q0 ले लेंगे, ये सदिश रूप में है, सदिश रूप में लिख देंगे। मान लेते हैं ये समीकरण है 3 नंबर। अब अपने को क्या करना है? समीकरण 3 में F सदिश का मान ये रखना है। यहाँ पर जो फोर्स है उसको अपने टोटल फोर्स है F0 सदिश, F0 सदिश लिख देंगे। समीकरण नंबर 2 से F0 सदिश का मान, समीकरण नंबर 2 से F0 सदिश का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो देखो यहाँ पर भी Q0 है और ये भी Q0, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से मान रखेंगे अपने, तो Q0 से Q0 कैंसिल। तो ये सदिश का मान क्या आएगा? ये सदिश का मान आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 सिग्मा I इजिकल टू 1 से लेकर n QI बटा में R0 सदिश माइनस RI सदिश मॉड्यूलस क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा R0 सदिश माइनस RI सदिश। ये समीकरण नंबर मान लेते हैं अपने 4 नंबर। समीकरण 4 क्या है? बहुल आवेशों की निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से आपको याद करना है। नहीं समझ में आए तो आप कह सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर प्लीज़ दोबारा बताएं इसको। मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं है, अच्छे ढंग से इसको 1-2 बार लिख कर देखें आप और इसको याद कर लें। आज का अपना क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज की प्रकृति क्या होती है, यानी जो परीक्षण आवेश है उसकी प्रकृति कैसी है। परीक्षण आवेश कैसा होगा? पॉजिटिव होगा
नेगेटिव होगा या उदासीन होगा, जो भी प्रकृति है वो आपको लिखकर मैसेज करनी है, सेंड करना है। रेगुलर आप पढ़ते रहें, अच्छे ढंग से वीडियो देखें। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का कमेंट आपको करना है उसी दिन। जैसे आज वाला वीडियो आपको भेजा, आज ही आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। और बार बार पढ़ते रहना है, अच्छे ढंग से तैयारी करनी है, नोट्स आपको रेगुलर बनाते रहना है। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।